नमस्कार जी। मैं देवेंद्र प्रकाश शर्मा, ज्योतिषाचार्य, हिमाचल निवासी, प्रपौत्र पंडित देवीदत्त हिमाचल के राज ज्योतिषी हो रहे हैं। और ये 4-5 साल से हमारा खानदान ये जो है वैदिक ऋषि से, वैदिक ज्योतिष से, पराशर ऋषि के इस पद्धति से समाज की सेवा ज्योतिष से कर रहे हैं। इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय एक नवीन विषय और बहुत ही ज्वलंत विषय है, जिसने हमारे नहीं पूरे ही समाज, ज्योतिष समाज के अंदर जो है लोगों ने भय से बैठा रखा है। वो है, आज का विषय है एआई और ज्योतिष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्सेस ज्योतिष, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्योतिष। तो वास्तव में कल दोपहर को मेरे को साउथ के कुछ ज्योतिष मित्रों का फ़ोन आया, कुछ राजस्थान से मित्रों का फ़ोन आया। बोले आज शाम को जो है जूम पे मीटिंग करेंगे, बहुत अर्जेंट बात करनी है, डिस्कस करना है। पुराने ज्योतिषी थे, हमारी उम्र के, हमसे भी ज़्यादा उम्र के वैदिक ज्योतिषों के हिसाब से। और गुजरात के भी ज्योतिषों का फ़ोन आया कि जूम पे बैठ के मीटिंग करेंगे, कुछ विशेष बात करनी है। तो हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं। शाम को जो बात हुई, हमने कहा एजेंडा तो बताइए। बोले एजेंडा जो है एआई और ज्योतिष के बीच में। तो हमने देखा कि हर ज्योतिष के अंदर जो पुराने ज्योतिषी थे उनको तो समझ में था कि एआई से जो है हम वैदिक ज्योतिष का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के में जो सूत्र हैं, जो गुण हैं, जो सिस्टम है, वो एआई में कभी नहीं हो सकता। लेकिन नए ज्योतिषों में एक भय व्याप्त था कि अगर जो है चैट जीपीटी हुआ, क्वांटम जीपीटी हुआ, इनको मिक्स करके कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने जो है एआई सॉफ्टवेयर बना रखा है। उसके अंदर वो डालते हैं डेट, बर्थ और टाइम, और जो है सवाल लिखते हैं, जवाब आ जाता है। तो बोले इसके हिसाब से आगे भविष्य क्या होगा। एक्चुअली ये वैदिक ज्योतिषी आई हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में, पुराणों में तब का बनाना है। इसका जो है कभी भी इसको जो है एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसका कारण है ये, मैंने को समझाया। इसका कारण है जो कि चाहे एआई हो, चाहे रोबोटिक हो, चाहे रोबोट हो, उसके अंदर जो होता है एक, जिसको बोलते हैं इनिट्यूशंस, मेडिटेशन, और आपकी भावनाओं को जिसको बोलते हैं इमोशन नहीं डाले जा सकते। और तीनों चीजों की बहुत जरूरत होती है वैदिक ज्योतिष के अंदर। वैज्ञानिकों ने, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश करी कि रोबोटिक के अंदर जो है इमोशन डाल दिए जाए, लेकिन मशीन के अंदर इमोशन नहीं डाले जा सकते, या सॉफ्टवेयर के अंदर इमोशन नहीं डाले जा सकते। वो तो जैसे आपने प्रोग्रामिंग करी है, जैसे आपने सेट करा, उसके हिसाब से जवाब देगा। इमोशन सिर्फ जो है वो ह्यूमन के अंदर होता है। और इंट्यूशन जो होता है, जो खतरे को भावने की, या अच्छी चीज को जानने की, या भविष्य को जानने की जो क्षमता है, वो इंट्यूशन तो इंसान के अंदर ही होती है, जिसके अंदर भावना हो। फिर ज्योतिष सीखने के लिए एक डिवोशन चाहिए होता है, भक्ति चाहिए होती है। वो जो होता है मशीन के अंदर नहीं होती है। अगर किसी कोई आदमी मान लीजिए शिव जी का भक्त है, शंकर जी का भक्त है, या पराशर ऋषि का भक्त है, और उसको जो है उसके अंदर रंग रंग में बचा हुआ है ज्योतिष, और सीखा हुआ है, उससे आप एकदम से कि ये कहीं और शिफ्ट कर जाए, वो नहीं कर पाएगा, कि उसके अंदर कई सालों से डेवलप हो रखा है। हाँ, अगर मशीन या रोबोटिक का जो पराशर ऋषि कर रहा है उसका बटन दबा दें, आप उससे कहिए आप इस्लाम की बात करिए, आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, तुरंत वो उसके बारे में नॉलेज में चला जाएगा। दूसरा एक होता काल देश पात्र, उसका भी मशीन फर्क नहीं कर सकती है। मान लीजिए कोई एक बच्चा जो है, एक बालक, एक जातक जो है एक ही समय पर पैदा होता है। एक लड़की इंडिया में पैदा होती है और एक लड़की अमेरिका में पैदा होती है। दोनों का देश का फर्क पड़ गया, काल का फर्क पड़ गया, उनका समय हमसे बहुत आगे चल रहा है, पात्र का फर्क पड़ जाएगा, वहाँ के संस्कारों का फर्क पड़ जाएगा। अब हमने डेट ऑफ बर्थ टाइम डाले, हमने देखा कि पूछा कि इनके अंदर डाइवर्स का कितने % चांस है।
जो क्वांटम जीपीटी है, एआई है या चैट जीपीटी है, वो तुरंत सबका तीनों का दोनों का एक ही जवाब देगा। चाहे इंडिया में बच्ची लड़की पैदा हो, चाहे अमेरिका में बच्ची की शादी हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो। लेकिन हमारा जो चीज़ जो है काल देश पात्र लगाएगा, कहेगा अमेरिका में 99% जो है डाइवर्स हो जाएगा, इधर कम होगा, वो फॉरनर के हिसाब से वो करेगा। दूसरा इमोशंस होते हैं, उसमें पर्सन जब बात होती है ज्योतिष के हिसाब से, तो आपसे बात करता है तो इमोशंस होते हैं। और दूसरा जो है टेलीपैथी, और एक जो टेलीपैथी से इमोशंस होते हैं, जो आपके जो वाइब जिसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स जो निकलती हैं, उसको रोबोटिक नहीं या चैट जीपीटी और क्वांटम जीपीटी नहीं महसूस कर सकता। उसको तो ह्यूमन भी नहीं कर सकता कि कैसे वाइब्स निकल रही है, इसका ऑरा नेगेटिव है, ऑरा पॉजिटिव है, या इसकी सोच कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, और उसे कपड़े कैसे पहने। क्या मान लीजिए हमारे पास में कोई आता है जातक, वो डेट ऑफ बर्थ अपनी बताता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और बोलता पंडित जी मैंने नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। अब मैं पहले उसका काल देश पात्र देखूंगा, बंदे ने पता चला हाथ में उसकी रोलेक्स की 9 लाख की घड़ी है, 3 लाख का फोन है, कपड़े पहन रखे हैं, अरबपति का लड़का है, मैं कहूँगा भैया उसको जाए कुंडली जाए, जो बोले भैया आप तो बिजनेस के लिए बने, बिजनेस करोगे। अब उसी डेट ऑफ बर्थ में टाइम में आप जेपीटी में डाल दो रखकर, अगर कोई उसमें वो बताएगा, उसको कुंडली के हिसाब से बताएगा। अब मान लो कोई उसी डेट ऑफ बर्थ टाइम में कोई साधारण आदमी आता है जिसके खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया और उसकी आर्थिक स्थिति भी नहीं ठीक है, वो हमसे बोलेगा पंडित जी हमें क्या करना चाहिए, तो कुंडली के अलावा काल देश पात्र भी बोलेंगे, कहेंगे भैया आपको नौकरी करनी चाहिए। लेकिन आप चैट जीपीटी में उनकी दोनों की अगर डेट ऑफ बर्थ सेम डालोगे तो आंसर सेम निकलेगा, क्यों? उसके अंदर केवल काल देश पात्र नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, इन्यूट्रिशंस नहीं होती, और आदमी को आगे समझने की वो नहीं होती। वो तो आपने, हमने, मैं हुआ, आप हुआ, कोई हर जोशी अपना एक एआई सॉफ्टवेयर बनाएगा, जितने उसको ज्ञान होगा उसके अंदर उतने सूत्र डाल देगा। ये संभव नहीं है कि एक ही एआई में सारे तरीके के सूत्र को डाल दिया जाए, क्योंकि मेरे विचार अलग हैं। सूत्र क्या होते हैं? ज्योतिष के विचार होते हैं, मेरे विचार अलग हैं, फलाने ज्योतिष के विचार अलग हैं, साउथ के ज्योतिष के विचार अलग हैं, गुजरात के ज्योतिष के विचार अलग है, राजस्थान के ज्योतिष के विचार अलग हैं। तो इन सारों को मिलाकर जो है ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनना संभव नहीं है। अगर संभव है तो इमोशन नहीं डाले जा सकते, सेंटीमेंट्स नहीं डाले जा सकते, वाइब्स नहीं डाले जा सकते। मशीन तो मशीन है, उसके पास में आप जाएंगे कोई वाइब्स नहीं आपको उसके पास में आएगी। इंसान के पास में जाएंगे तो शरीर की स्मेल आएगी, वाइब्स आएगी, उसकी शक्ल देख कर, उसकी आंखें देख कर, उसके कपड़े देख कर, उसके बाल देख कर आप उसके बारे में काफ़ी अंदाज़ा लगा लेंगे। उसके दांतों के बीच की जगह देख कर अंदाज़ा लगा लेंगे, उसके हाथों की स्टाइल देख कर अंदाज़ा लगा लेंगे, उसकी बात करने की क्षमता को देख के अंदाजा लगा लें। ये सब चीज़ें जो है इसमें जेपीटी में, क्वांटम जेपीटी बन जा सकते हैं। वहाँ से फार्मूला लगता है 2 × 2 = 4, वो जाए इस सॉफ्टवेयर में डाल लो, चाहे इसमें डाल लो, चाहे उसमें डाल लो रखकर। लेकिन जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो तो वो पहले आपके वाइब्स देखता है, आपके ऑरा देखता है, और आपके बातचीत करके देखता है, आपके कपड़े देखता है, आप किसके साथ आए। मान लीजिए कोई आपके पास कोई बुजुर्ग आता है, किसी बच्चे को लेकर के कुंडली दिखानी है, तो क्या बच्चा, अब बच्चे की उम्र देखिए 22 साल, आप 25 साल, अंदाज़ा लगा लो कि इसकी शादी के लिए आया होगा, 18 साल का होगा, इसकी पढ़ाई के लिए आया होगा। ये सब चीज़ों का अंदाज़ा जो है चैट जीपीटी या एआई नहीं लगा सकता। तो मेरे कहने का ये, मैंने भी ज्योतिष लोगों को समझाया, मैंने कहा आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर इन्विटेशन जो है, डेवोशन है आपके पास में ज्योतिष के लिए, और आपका इन्विटेशन है, आपने खूब ज़्यादा मेहनत करी हुई है, और आपने अपने अंदर ही एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न कर ली है, तो आपको कोई किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं। एआई तो सिंपल कैलकुलेशन करेगा। अब जैसे कि आदमी ज्योतिष का जो सेकंड भाव होता है, उसको अगर वो सिद्ध हो जाए तो बोलते हैं इसको वाक्य शुद्धि हो गई है। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी ऐसे भी होते हैं जो अचानक जिनके मुँह से कोई चीज़ निकल जाए, सच निकल जाती है। जैसे पुराने ऋषि महाराज होते हैं, जो बोल दिया सो बोल दिया, श्राप दे देते थे, वरदान देते थे। ऐसी कोई भी जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं, उनका सेकंड हाउंड होता है, परफेक्ट होता है, सिद्ध किया होता है। अचानक उनसे मुझसे कोई चीज़ निकल जाती है, वो सही हो जाती है। इसी प्रकार इसका नतीजा फिर मैंने इनको समझाया, फिर काफ़ी डिस्कस हुआ, तो साउथ वाले तो मान गए बात को रखकर,
और पुराने जो राजस्थान में ज्योतिषी थे वो भी मान गया कि देयर इज नो मैच टू वैदिक ज्योतिषी टू एआई एस्ट्रोलॉजी, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत ही आपको बताना चाह रहा था इसके बारे में, और ये हमने बता दिया कि आप जो है खुद ही जाकर ज्योतिषी से, मानवीय ज्योतिषी से आप बात करें। एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, प्रणाम।